आज हम लोग अपस्मार के बारे में स्टडी करेंगे और बीएमएस ओल्ड और बीएमएस न्यू बैच में दोनों में अपस्मार पढ़ाना है। तो आज आप लोग अपस्मार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। अपस्मार के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अपस्मार या मिर्गी, इसका वैकल्पिक वर्तनी मिर्गी होता है और इसको अंग्रेजी भाषा में इपिलेप्सी कहते हैं। यह एक तंत्रिका तंत्रीय विकार है। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। दौरे के समय व्यक्ति का दिमाग संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरे, हाथ या पैर। इन दोनों में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पांव में झटके आना। मिर्गी किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। अनेक बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। मिर्गी के सभी मरीज एक जैसे भी नहीं होते हैं। किसी की बीमारी मध्यम होती है, किसी की तेज होती है। यह एक आम बीमारी है जो लगभग 100 लोगों में से एक को होती है। यह प्रायः सर्दी में मिलता है। लगभग इनमें से आधों के दौरे रुक जाते हैं और शेष आधों में दौरे आते हैं। उपचार कंटिन्यूअस करते हैं। अधिकतर लोगों में भ्रम होता है कि ये रोग आनुवांशिक हेरिडिटरी होता है, पर सिर्फ 1% लोगों में ही ये रोग आनुवांशिक हेरिडिटरी होता है। विश्व में 5 करोड़ लोग और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी संभवतः लगभग बताया गया है। विश्व की कुल जनसंख्या 8 से प्रतिशत लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना लगभग पाई जाती है। 17 नवंबर को विश्व भर में विश्व मिर्गी दिवस आयोजन होता है। इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करें। मिर्गी मानव सभ्यता की ज्ञात सबसे पुरानी बीमारियों में गिनी जाती है। इस रोग के अभिन्न लक्षणों और इनसे जुड़ी अनिश्चितता के कारण इसका रहस्य सदा ही बना आया है। अधिकांशतः आत्मनियंत्रण का ह्रास आंशिक होता है एवं दौरे के समय चेतना का कुछ अंश बना रहता है, किंतु इस समय होने वाली हरकतें एवं अनुभूतियाँ किसी अलौकिक सत्ता के होने का इशारा करती रही है। रोग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मात्र 1 शताब्दी से मिला है। लिखित भाषा में मिर्गी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम प्राचीन मिस्र देश के भोजपत्रों में मिलता है। इन्हें पत्रों को पैपायरस कहते हैं। चित्रलिपि के इस रूप का रोमन लिपि में रूपांतरण है। इससे बनी मानव कृति से यह संदेश मिलता है कि एक प्रेतात्मा मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर ऐसा कुछ करती है। प्राचीन संहिता ग्रंथों में, चरक संहिता ग्रंथों में हिपोक्रेट्स ने ओल्ड न्यू टेस्टमेंट में, बाइबल में अनेक जगह इसका मेंशन किया हुआ मिलता है। इस रोग को अनेक ऊपरी शक्तियों से जोड़कर भी देख सकते हैं। ये शक्तियाँ अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। यह तय किया जाता है कि रोगी के साथ समाज का बर्ताव उसे किसी स्थानीय देवता के प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता रहा है
और कई बार उससे घृणा की जा सकती है, दुत्कारा जा सकता है। भारत में आज भी अनेक स्त्रियों या पुरुषों में देवी आती हैं जिस समय उसकी कुछ हरकतें मिर्गी से मेल खाती हैं, किंतु वास्तव में उसका मिर्गी से कोई संबंध नहीं हुआ है। लोग उनके आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, पूजा करते हैं। व्यक्ति के मन में अतृप्त भावनाएं पोषित होती हैं, समाज में प्रतिष्ठा एवं मान्यता मिलती है। ऐसा मात्र एशिया या अफ्रीका के पिछड़े समझे जाने वाले क्षेत्रों ही नहीं देखा जाता, बल्कि आधुनिक यूरोप, अमेरिका आदि महाद्वीपों में भी पुरातन काल से यही धारणा है कि अवस्था शरीर के भीतर से अपने आप नहीं आती, बल्कि कोई है जो बाहर से कठपुतली की भांति नियंत्रित करता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता में अपस्मार विस्तृत वर्णन मिलता है। चरक संहिता के निदान स्थान अध्याय 8, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 10, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान अध्याय 61, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 7 तथा माधव निदान अध्याय 21 में परिपूर्ण रूप से अपस्मार के बारे में वर्णन किया गया है। इस रोग को शारीरिक रोग के समान ही मानकर इसके अनेक कारणों की सूची भी दी गई एवं औषधियों द्वारा उपचार भी बताया गया है। कई शताब्दी ईसा पूर्व यूनान के महान चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस ने भी मिर्गी को दैवीय प्रकोप नहीं समझा, बल्कि अनेक रोगों के समान उसके भी शारीरिक कारण ढूंढने का उल्लेख किया है। यूनानी पुराणों कथाओं में डेल्फी का मंदिर प्रसिद्ध, जहां पुजारी आसन पर बैठकर तंद्रा में कुछ बोलती रहती है, जिससे भविष्यवाणी समझा जाता था। ओल्ड व न्यू टेस्टामेंट में कई स्थानों पर मिर्गी का उल्लेख आता है, जहां उसे पवित्र रोग कहा गया क्योंकि वह ईश्वर प्रदत्त है। बाइबिल में उदाहरण आते हैं कि ईसा मसीह ने मिर्गी रोगियों का उद्धार किया। सेंट पॉल का जन्म ईसा बाद की पहली शताब्दी में हुआ था। वे यहूदी थे और ईसाइयों के कट्टर विरोधी। बाइबल में भी प्राप्त अनेक उदाहरणों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें यदा कदा मिर्गी के दौरे आते थे। मध्यकाल में मिर्गी रोग के कारण क्या था? मिर्गी रोग दिमाग में चोट होने के कारण हो सकती है। अधिक शराब का सेवन करने के कारण, माता पिता अनुवांशिक बीमारी से मिलने वाली यह बीमारी है। दिमाग में रक्त का संचार कम होने के कारण, दिमाग में रक्त का जमना, दिल का दौरा पड़ने के कारण यह बीमारी हो सकती है। दिमाग में ट्यूमर होने के कारण यह मिर्गी रोग हो सकती है। मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण यह बीमारी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण यह बीमारी हो सकती है। अधिक मानसिक दबाव पड़ने के कारण भी हो सकती है। मानव मस्तिष्क कई खराब तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता कार्यकलापों को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के समस्त कोषों में एक विद्युतीय प्रवाह होता है जो नाड़ियों द्वारा प्रवाहित होते हैं। ये सारे कोष विद्युतीय नाड़ियों के माध्यम से आपस में संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन कभी मस्तिष्क में असामान्य रूप से विद्युत का संचार होने से व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के झटके लगते हैं और वह मूर्छित हो जाता है। ये मूर्छा कुछ सेकंड से लेकर 4-5 मिनट तक चल सकती है। मिर्गी रोग 2 प्रकार का हो सकता है, आंशिक तथा पूर्ण। आंशिक मिर्गी में मस्तिष्क
का एक भाग अधिक प्रभावित होता है। पूर्ण मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों भाग प्रभावित होते हैं। इस प्रकार अनेक रोगियों में इसके लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रायः रोगी व्यक्ति कुछ समय के लिए चेतना खो देता है। कुछ विशेष के अनुसार सूअर की आंतों में मिलने वाला फीता कृमि के संक्रमण से भी मिर्गी की संभावना रहती है। इस कृमि का शिष्ट यदि किसी प्रकार का मस्तिष्क में पहुंच जाए तो उसके क्रियाकलापों को प्रभावित कर सकता है, जिससे मिर्गी की आशंका बढ़ जाती है। रोगी की संभावना, रोग की संभावना मिर्गी किसी को भी हो सकती है। बालक, वयस्क, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, सबको। दिमाग पर जोर पड़ने से मिर्गी नहीं होती। कई लोग खुद दिमागी काम करते हैं परंतु स्वस्थ रहते हैं। मानसिक तनाव या अवसाद से मिर्गी नहीं होती। अच्छे भले हंसते गाते इंसान को भी मिर्गी हो सकती है। मेहनत करने और थकने से भी मिर्गी नहीं होती, वरन ये आराम करने वालों को भी हो सकती है। कमजोरी या दुबलेपन से मिर्गी नहीं होती, बल्कि खाते पीते पहलवान को भी, स्वस्थ को भी मिर्गी हो सकती है। न ही मांसाहार करने से मिर्गी होती है, बल्कि शाकाहारी लोगों को भी उतनी ही संभावना से मिर्गी हो सकती है। मिर्गी का एक कारण सिर की चोट भी है। सामान्यतः महिलाओं में इसका प्रभाव प्रजनन शक्ति में देखने को आता है। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं होता है कि मिर्गी से पीड़ित महिला रोगियों को बच्चा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्गी से पीड़ित महिला रोगियों के बच्चे सामान्य होते हैं। चिकित्सकों के अनुसार जन्म के दौरान चोट लगना भी मिर्गी रोग का एक कारण होता है। मिर्गी खानदानी रोग नहीं है और बहुत कम मामलों में इसका खानदानी प्रभाव देखा जाता है, जो कि एक संयोग हो सकता है। 80 से 90% मामलों में खानदानी असर नहीं होता। मिर्गी के अधिकांश रोगियों का दिमाग अच्छा होता है एवं अनेक रोगी बुद्धिमान एवं चतुर होते हैं। लगभग सभी रोगी समझदार होते हैं। पागलपन एवं दिमागी गड़बड़ियां बहुत कम मामलों में देखी जाती है। मनोचिकित्सक के अनुसार इस रोग से ग्रसित व्यक्ति आम लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब चरक संहिता में मिर्गी के बारे में डिटेल रूप से बताया गया है, जो हम बता रहे हैं। अपस्मार में मुख्यतः स्मृति का नाश प्रधान रूप में होने के कारण अपस्मार को मानस रोग माना जाता है। वास्तव में चिंता, शोक, भय इत्यादि मानसिक कारणों से प्रकोपित दोषों से चेतना स्थान हृदय, मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप स्मृति का नाश होकर अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। उन्माद रोग में बुद्धि का पूर्ण विनाश नहीं होकर केवल बुद्धि का विभ्रम होता है, जबकि अपस्मार रोग में वेग के समय बुद्धि का पूर्ण विनाश हो जाता है, अर्थात रोगी वेग के समय पूर्णतः संज्ञाहीन अनकॉन्शस होता है। अपस्मार में वेग एक अंतराल के पश्चात नियंत्रित रूप से आता रहता है। इस कारण यह है कि दोष संचय के उपरांत जब प्रकोपित होते हैं तब अपस्मार रोग के वेग आते हैं। अपस्मार रोग की चिकित्सा में संशोधन, संशमन औषधियों के साथ सत्वाजय एवं बाह्य परिमर्जन औषधियों का भी प्रयोग घृत अथवा रासायनिक द्रव्यों के रूप में किया जाता है। हम लोग आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथ में अपस्मार के बारे में चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 8, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 10, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान अध्याय 61 तथा अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 7 में तथा निदाने माधव श्रेष्ठ माधव निदान में अध्याय 21 में परिपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है।
अब अपस्मार के व्युत्पत्ति के बारे में चरक संहिता में बताया कि अपस्मार पद अप उपसर्ग पूर्वक स्मृ स्मरणे धातु से घई प्रत्यय करने पर अपस्मार शब्द की व्युत्पत्ति होती है। निरुक्ति अप शब्द गमनार्थ का वाचक है। स्मार से तात्पर्य है कि स्मरण अर्थात जिस व्याधि में स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है उसे अपस्मार कहते हैं। क्या है कि जिस व्याधि में स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है उसको अपस्मार कहते हैं। स्मरण को स्मृति कहते हैं तथा अप शब्द का गमनार्थ अथवा परिवर्जन होता है। जिस व्याधि में रोगी स्मृति ज्ञान के नष्ट हो जाने से किसी भी स्थान में पृथ्वी पर गिर जाता है तथा प्राणनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसे अपस्मार रोग कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार स्मृति बुद्धि एवं मन के विभ्रम के कारण विभिन्न चेष्टा करते हुए चिरकालीन अवस्थायी अंधकार में डूबते हुए को प्रतीत होने को अपस्मार कहते हैं। अब अपस्मार के निदान क्या बताया गया है? आहार जन्य निदान, अहितकर, अपवित्र, संयोग विरुद्ध आहार का निरंतर सेवन, दुर्गंधित, दूषित, बासी आहार का नियमित सेवन, विधि अथवा नियम विरुद्ध आहार का सेवन। और विहार जन्य निदान का क्या है? मल मूत्रादि वेगों का धारण करना, रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करना, विषम तंत्र प्रयोग अथवा सद्वृत्त पालन नहीं करना। मानसिक निदान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, शोक, चिंता, ग्लानि, उद्वेग, मन को दुष्टि, अधीरित इत्यादि। इंद्रियार्थ एवं दोषज निदान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अयोग, अतियोग एवं मिथ्यायोग होना, कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्मों का आयोग, अतियोग या मिथ्यायोग होना, मन एवं रज, मन का रज एवं तमो दोष से व्याप्त होना, वातिक दोषों का स्वमार्ग से विचलित अथवा विषम होना, सत्व गुण का दुर्बल होना। अब संप्राप्ति में विविध प्रकार के निदान सेवन करने से प्रकोपित दोष मनोवाही स्रोतों में फैलते हुए हृदय को पीड़ित करते हुए रज एवं तम दोषों से अभिभूत होकर स्मृति का नाश करते हैं, जिसके फलस्वरूप रोगी जो रूप नहीं है उनका भी दर्शन करता है तथा अंधकार में डूबने जैसा अनुभव करता हुआ हस्तपाद प्रेक्षेपण एवं नेत्रों को चलाते हुए विभिन्न चेष्टा करता हुआ भूमि पर गिर जाता है, उसे अपस्मार रोग कहते हैं। संप्राप्ति चक्र, शारीरिक दोष, प्रकोपक एवं मनोदोष प्रकोपक, विविध प्रकार के निदान का सेवन करने से शारीरिक दोष एवं मानस दोष प्रकोपित हो जाता है, उसे मनोवह श्रुतस द्वारा हृदय प्रदेश में दोष समूर्छना होती है, पुनः क्षोभ होता है, स्मृति का विनाश होता है, तमह प्रवेश एवं विभिन्न चेष्टा युक्त आवेग होता है। संप्राप्ति घटक क्या है? दोष, बातादि, शारीर दोष एवं रजतम मानस दोष। दुष्ट स्मृति, उसका ज्ञान सामान्य रहता है, अधिष्ठान हृदय एवं संज्ञा व नाड़ियां, स्रोतस मनो व स्रोतस, स्रोतो दुष्टि प्रकार, बीमार गमन, व्याधि स्वभाव दारुण होता है, साध्य साध्यता क्या होता है? कृत साध्य होता है। भेद, शास्त्रों में अपस्मार के 4 भेद का डिस्क्रिप्शन किया गया है, वातज अपस्मार, पीतज अपस्मार, कफज अपस्मार और सन्निपातज अपस्मार। इसका पूर्व रूप क्या होता है? पल्पिटेशन ऑफ हार्ट होता है,
फीलिंग ऑफ नो इमोशंस इन द हार्ट होता है, परसिपिरेशन होता है, स्वेद होता है, ध्यान मग्न करना, कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन सेल्फ थॉट्स होता है, मूर्छा फेंटिंग होता है, और संज्ञा नाश कोमा होता है, इंसोम्निया होता है। और इसका सिम्टम होता है हस्तपाद विक्षेप होता है, भ्रू एवं नेत्र में विकृति होती है, दांतों को चबाना, रोगी दांत को चबाता है, टीथ बाइटिंग होता है, फेन बमन, विविधताक्षता फिक्सेशन ऑफ पीपुल्स होता है, भूमि पतन भूमि पर गिरना, फेंटिंग, अल्प अंतराल पर पुनः संज्ञावान होना। अपस्मार के भेदानुसार लक्षण वातज पित्तज कफज और सन्निपातज अपस्मार के लक्षण का भेद के अनुसार भी सिम्टम्स उसका चेंज करता रहता है। अब उसके बाद अपस्मार के वेग के आने का काल जो है, वातादि दोष एक निश्चित समय अंतराल पर संचित होने के उपरांत जब प्रकोपित होते हैं तब अपस्मार का वेग आता है। यदि दोष संचय शीघ्र होता है तो वेग शीघ्र आते हैं, अथवा दोष संचय में विलुप्त होने पर वेग दौड़ से आते हैं। दोषानुसार वेग का काल वातज अपस्मार 12 दिन का और पित्तज अपस्मार 15 दिन पर होता है। कफज अपस्मार 1 माह या 1.5 माह पर भी होता है। साध्य साध्यता, वातज पित्तज एवं कफज अपस्मार साध्य होते हैं, सन्निपातज अपस्मार असाध्य होता है, क्षीण पुरुष में उत्पन्न अपस्मार असाध्य होता है, एक दोषज जीर्ण अपस्मार भी असाध्य होता है। चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? संक्षेपित क्रिया विज्ञान निदान परिवर्जनम संशोधन चिकित्सा बताया गया है। वात अपस्मार में बस्ती प्रधान चिकित्सा बताया गया है। पित्तज अपस्मार में विरेचन प्रधान चिकित्सा बताया गया है। अफज अपस्मार में बमन प्रधान चिकित्सा बताया गया है। बही परिमार्जन चिकित्सा इसके अंतर्गत अभ्यंग, उत्सादन, धूमन, प्रदेह, नस्य, अंजन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। संशमन चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग रस, भस्म, पिष्टि, बटी, चूर्ण, क्वाथ, आसव, घृत योग और बही परिमार्जन में तैल योग, अंजन प्रयोग, नस्य, धूपन कर्म, सत्वाजय चिकित्सा, आगंतुक चिकित्सा, रसायन चिकित्सा तथा योगासन प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हम लोग करते हैं। और इसका आदर्श चिकित्सा पत्र बताया गया है कि सबसे पहले निदान का परिवर्जन करना चाहिए। शोधन चिकित्सा में दोषानुसार करते हैं। दैव विपाश्रय तथा सत्वाजय चिकित्सा करते हैं। रोगी को स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, चिंतामणि चतुर्मुख रस 250 मिलीग्राम, आरोग्यवर्धनी बटी 500 मिलीग्राम, ब्राह्मी बटी 250 मिलीग्राम और सबको लेकर 1 मात्रा सुबह 1 मात्रा शाम शहद के साथ देते हैं। पंचगव्य घृत 20 मिलीलीटर 1 मात्रा सुबह 1 मात्रा शाम को मिश्री एवं गोदूध से हम लोग सेवन कराते हैं। भोजनोत्तर सरस्वतारिष्ट 20 मिलीलीटर सुबह 20 मिलीलीटर शाम को हम लोग देते हैं। और सिरो अभ्यंगार्थ हिमांशु तेल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अंजन एवं धूपन कर्म का प्रयोग करते हैं। पथ्यापथ्य का पालन करते हैं। और हम लोग सत्वाजय चिकित्सा करते हैं। आगंतुक चिकित्सा में आगंतुक अनुबंध युक्त अपस्मार रोग की संपूर्ण चिकित्सा आगंतुक उन्माद की चिकित्सा के समान करनी चाहिए। रसायन चिकित्सा अपस्मार रोग एक चिरकारी रोग है, अतः यह कठिनता से साध्य होता है, इसलिए अपस्मार रोग की चिकित्सा में प्राय रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बच, शंखपुष्पी, गुरुचि, ज्योतिषमती, मधुष्टि एवं शतावरी। योगासन एवं प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं? शीर्षासन, सर्वांगासन, शवासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि का हम लोग योगासन चिकित्सा में करते हैं। और रोगी को पथ्य में हम लोग क्या करते हैं? पथ्यापथ में 1 वर्ष पुराना साली चावल, साठी, मूंग की दाल, परवल, गोदुग्ध, गोघृत, नारियल हम लोग सेवन कराते हैं। और अपथ्य में रोगी को अपवित्र अन्न, विरुद्ध भोजन, तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ हम लोग सेवन नहीं कराना चाहिए। अब इसके बाद मॉडर्न में थोड़ा सा अपस्मार के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।